नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और अन्य सभी जो भी राजस्थान बेस्ड जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि लेबर असिस्टेंट, एलडीसी आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके संबंधी जो सिलेबस है उसमें 6 से लेकर 10 तक की हमारी जो बुक्स है हमारा राजस्थान नाम से, वो सब की सब बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसमें से क्लास 6 की जो बुक है हमारा राजस्थान, उसका हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 का आज हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 9 तक हमारा सुपरफास्ट रिवीजन हो गया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो वन लाइनर बनाते हैं, आपके एमसीक्यू बनाते हैं, उन पे हम नज़र डालेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10, लोक संस्कृति एवं कला। अब इस चैप्टर में क्या क्या है उसको हम पढ़ने से पहले इसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये है इसका ओवरव्यू हमने बनाया है, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम राजस्थानी भाषा की बात करेंगे। जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थान की मातृभाषा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। राजस्थानी जो है राजस्थान की मातृभाषा है। इसके दो रूप हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंदर 4 बोलियां ली गई है: ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। अहिरवाटी जो है अलवर साइड में चलती है, मेवाती जो है भरतपुर साइड में चलती है, हाड़ौती आपको पता है कोटा बूंदी क्षेत्र में चलती है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ इधर जो है हाड़ौती भाषा चलती है। ढूंढानी जो है जयपुर साइड में चलती है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बात करें तो इधर मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी चलती है। शेखावाटी जो है चूरू, झुंझुनू, सीकर साइड में चलती है। वागड़ी जो है आपकी डोंगरपुर, बांसवाड़ा साइड में चलती है। मेवाड़ी जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ साइड में चलती है। मारवाड़ी जो है आपकी जैसलमेर, जोधपुर, इधर से बीकानेर, बाड़मेर साइड में ये मारवाड़ी भाषा जो है चलती है। इसके बाद हम जो है वेशभूषा की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वेशभूषा राजस्थान में पहनी जाती है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेल है, खेल तमाशे जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थानी विविधता में राजस्थान के जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसकी हम बात करेंगे, जिसमें गणगौर है, तीज है, शीतलाष्टमी है, अक्षय तृतीया है। इसके बारे में राजस्थान के प्रमुख मेलों की हम बात करेंगे। इसमें है पुष्कर का मेला, केला देवी का मेला, महावीर जी का मेला, कोटा दशहरा, हरियाली मावस, ख्वाजा साहब का उर्स, वेणेश्वर धाम का मेला, करणी माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, गलियाकोट का उर्स। इसके बारे में हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संत हैं उनके बारे में देखेंगे। गोगा जी, तेजा जी, बापू जी, रामदेव जी, मीराबाई, दादू दयाल जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी और सिद्धानाथ जी, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम देखेंगे। यही चैप्टर जो है आपके क्लास 10th में, ये राजस्थान वाली जो बुक है इसी में 10th में जाके डिटेल में आएगा। फिर यहाँ पे शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं तो उनको हम देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। आगे है राजस्थान में जो कौन कौन सी फेमस कलाएं हैं, जिसमें हस्तकला में जो है काष्ठ कला, यानी लकड़ी से कुछ बनाना, चाहे मूर्तियां हों, खिलौने हों, उस बारे में हम देखेंगे। मूर्ति कला, मूर्तियां जो है लकड़ी की बनाई जा सकती है तो वो काष्ठ कला में आ जाएगी, और पत्थरों से भी बनाई जाती है तो वो मूर्ति कला के अंतर्गत आ जाएगी। टेराकोटा, ये भी मिट्टी से संबंधित है, आगे पढ़ेंगे। ब्लू पॉटरी जो है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पे छपाई का काम होता है। तो अगर ब्लू रंग से किया जाता है तो ब्लू पॉटरी होता है, किसी और रंग से किया जाता है तो वो उसको जैसे ब्लैक पॉटरी बोलते हैं, सुनहरी पॉटरी बोलते हैं। तो ये सब हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो है हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वापस आते हैं चैप्टर पर। तो आपका जो चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला, राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या जो है आदिवासियों की है, जिसमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में जाना जाता है: पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। ये हमने देख लिया था ओवरव्यू में। पूर्वी राजस्थानी जो भाषा की प्रतिनिधि है 4 बोलियां हैं: ढूंढानी यानी जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी।
हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ पे भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। कहीं इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खीच, कहीं मक्का की रोटी और कहीं केर सांगरी खाया जाता है। ये चित्र दिए हैं बाजरे का खीच जो अपन बनाते हैं, जैसे जहाँ तक मुझे लगता है जैसे अपन ये दलिया बनाते हैं, है ना, उस तरह का होता होगा, बाजरे का दलिया होता होगा। केर सांगरी की सब्ज़ी बनती है, मक्के की रोटी है, ये सरसों के साग के साथ खाई जाती है। आगे है वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है ना। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता एवं कुर्ता पजामा है। स्वाभिमान व सम्मान की प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मनोरंजन के पारंपरिक साधन पे आते हैं। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय व सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे खेल की बात करेंगे, जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। ये सब खेल आप जानते हैं। इसके अलावा चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेला जाता है, जो महाभारत में जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो खेला गया था ना, वो चौसर का खेल होता है ना। इसमें वो कुछ लकड़ी के या इस तरह के पासे होते हैं, उनको फेंका जाता है, फिर जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से जो है अपनी चाल या अपनी जो है वो चली जाती है। आगे है चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है चरभर किससे संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, खेल से संबंधित है, या ये कोई कला है, क्या है। तो ये चरभर जो है एक खेल का नाम है, ठीक है। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में जो है ये खेल काफ़ी प्रसिद्ध है। लोक नाट्य शैली में, लोकनाट्य में है ना, लोकनाट्य में है ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई। तो ये सब जो है लोक नाट्य हैं। बहुत सारे क्या इसको लोक नृत्य में समझ लेते हैं, तो ये चीज़ें लोक नृत्य में भी हैं कुछ, तो वो अलग देखेंगे, हम अलग पढ़ेंगे। तो लोक नाट्य शैली में जो है ख्याल, नाटक करते करते भी काफ़ी सारे नृत्य होते हैं, इसलिए तो ये पूछा जा सकता है तुर्रा कलंगी जो है क्या है, ये लोक नाट्य की शैली है ना। अभी जैसे है ये एक भवई नृत्य है ना। इधर से ये ख्याल, ये भी लोक नाट्य है। एक होता है ख्यात, जो वो साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जो वर्ड्स हैं ये। ख्याल, हेला, गौरी, गौरी नृत्य होता है ना, जो नाटकों के बीच में भी नृत्य होता है, तो इस तरह का जो एक नृत्य है गौरी नृत्य है। तमाशा है, तुर्रा कलंगी है, राजधारी है, रामलीला है, दंगल है, स्वांग है, नौटंकी है, भवई है आदि, ये सब चीज़ें हैं जो मनोरंजन के साधन हैं, ठीक है। ये सब डिटेल में आपके 10th क्लास में आ जाएगा। अभी जो जितना सा पॉइंट हमको दिया हुआ है उतना सा पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विविधता, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि जो है राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले एवं गौरी गेर, ये आ गया ना, गौरी गेर, रमत नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। तो ये सब जो है नृत्य भी है ना। गणगौर इम्पोर्टेंट है। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। अभी ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चैत्र में, भाद्रपद में, इधर से श्रावण में। तो जैसे लड़कियां या लेडीज़ें जो होती है तो व्रत वगैरह करती है, उनको तो फिर भी इसका पता रहता है। बाकी जो लड़के हैं या जेंट्स हैं उनको कम ही पता रहता है। हो सकता है बहुतों को पता हो, बाकी मेरी समझ से क्या कम को पता रहता है। तो ये जो भारतीय महीने हैं, ये कौन कौन से अंग्रेजी महीनों से डिनोट करते हैं वो एक बार देखेंगे हम। ये जो आपका जो है चैत का महीना है, ये जो चैत्र का महीना है आपका,
ये मार्च और अप्रैल का महीना होता है, मार्च के मध्य से लेके अप्रैल के मध्य तक ये चलता है। वैशाख का महीना होता है जो अप्रैल के मध्य से लेके मई के मध्य तक होता है। इधर से ज्येष्ठ है, मई जून, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो ये इस तरह के आपके 12 जो है भारतीय महीने होते हैं। तो जब भी आपको बोला जाए भाई चैत्र, तो आप सीधे है ना मार्च पे पहुंच जाइए, मार्च के मध्य से लेके अप्रैल तक। अब मार्च में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष जो है वो पहले आता है, शुक्ल पक्ष जो है वो बाद में आता है। तो कृष्ण पक्ष का अगर बात हो रही है, चैत्र कृष्ण पक्ष की बात हो रही है, तो आप समझ जाइए कि चैत्र स्टार्ट हुआ है और वहाँ से लेके 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलेगा। और अगर चैत्र शुक्ल की बात हो रही है तो 16वें दिन से 30वें दिन तक जो है आपका चैत्र चलेगा। तो इस तरह से ये है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, है ना। तो ये इनसे हम रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारी हो रही है गणगौर, जो है कि चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। तो शुक्ल मतलब कि चैत्र का आधा महीना निकल चुका है और फिर जो आधा महीना स्टार्ट हुआ, यानी 16 तारीख की बात करें, 16 से स्टार्ट हुआ तो तृतीया यानी तीसरा दिन, यानी 16 से 16, 17, 18 अगर वैसे नॉर्मली बात करूँ तो, ठीक है। चैत्र जो है आपका मार्च अप्रैल, है ना, मार्च के मध्य से लेके अप्रैल के मध्य तक चलता है। तो यानी ये जो चैत्र शुक्ल आ गया, ये आपका अप्रैल में आ गया है। आप जो मैंने बताया वैसे रिलेट करना चाहें वैसे रिलेट कर सकते हैं। आपको अगर ये ऐसे याद है कि भाई चैत्र शुक्ल तृतीया, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अपनी अपनी समझ वाली बात है ना। गण एवं गौर शब्द शिव एवं पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज, वैसे तो हर महीने में तीज आती है ना, और 2 बार तीज आती है वैसे देखा जाए तो, है ना। हर महीने में जो है भारतीय महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, तो हर महीने में 2 बार तीज आती है। पर यहाँ पे बात हो रही है तीज की। तो ये सावन के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है, ये कब की बात हो रही है, सावन का महीना जो है आपका जुलाई अगस्त वाला आ गया, है ना। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की बात माने अगर हम नॉर्मली अंग्रेजी महीनों से अगर डिनोट करें तो उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को, है ना, को नवविवाहिताएं पेड़ों पे झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को, अब ये जो है ये श्रावण की बात हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे हो रही है भादो, यानी भादवा की कृष्ण पक्ष की तीज की। ये इस तीज को कजली तीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये श्रावण की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया वाली तीज अलग थी, ये भादवा की जो कृष्ण पक्ष की तीज है ये अलग है, ये कजली तीज है। इसको सातोड़ी तीज के नाम से भी मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है और पार्वती की पूजा की जाती है। उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। तो 2 चीज़ याद रखेंगे अपन, तीज कब मनाई जाती है, श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को झूले झूलती हैं नवविवाहित लेडीज हैं, और भादो की जो कृष्ण पक्ष की तीज है ये कजली तीज या सातोड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। बूंदी में ये बहुत फेमस है ये त्यौहार, है ना। शीतला अष्टमी, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी का पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन, यानी एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन, एक दिन पहले ही, है ना, जो आइटम जो खराब नहीं होता है इस तरह का भोजन बना लिया जाता है। जैसे कि पूड़ी है, कड़ी है या खीर वगैरह है, इस तरह का भोजन बना लिया जाता है, उसको अगले दिन किया जाता है। जयपुर के पास चाक्षु की शील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी का पूजन किया जाता है, बासोड़ा बनाया जाता है। चाक्षु की शील की डूंगरी, उदयपुर के शीतला माता के यहाँ पे मंदिर में मेले लगते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब अक्षय तृतीया, आका तीज भी कहते हैं हम इसको, है ना।
इस दिन को आका तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो ये भी बोला जा सकता है कि कौन सा दिन है जिस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए शादी ब्याह किया जा सकता है या कोई भी गृह प्रवेश वगैरह किया जा सकता है। तो कौन सा है? अक्षय तृतीया। इस दिन जो है गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका आका तीज के बारे में। बहुत बहुत शादियाँ होती है राजस्थान में, तो आका तीज को बहुत शादियाँ होती हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, इसमें है पुष्कर का मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक की पूर्णिमा को भव्य मेला का पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा याद रख सकते हैं आप। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर व झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ पे दीपदान होता है। पुष्कर का मेला अजमेर के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का मंदिर है। खूब सारे बहुत बड़ा मेला लगता है और खूब सारी प्रतियोगिताएँ होती है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को, अब चैत्र शुक्ल अष्टमी से आप समझ गए होंगे, चैत्र जो है मार्च अप्रैल आ गया, अब शुक्ल आ गया तो ये अप्रैल आ चुका है, यानी वो अप्रैल की भी लगभग 8 तारीख के आसपास, अंग्रेजी से अगर डिनोट करूँ तो इसको, वरना पता है आपको जो भारतीय महीनों की तारीख है वो एग्जैक्ट नहीं मिलती है ना, हमारा जो है चलता है पूर्णिमा अमावस के हिसाब से चलता है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी यानी 12 तारीख में बोल दीजिए आप, है ना, द्वादशी 12 से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। लक्खी मेला, ठीक है, ये केला देवी का जो मेला है लक्खी मेला कहलाता है, सवाई माधोपुर में है। कब से कब तक भरता है और ये जो किस दिन मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है यहाँ पे, है ना। महावीर जी का मेला, इसकी बात करेंगे। सवाई माधोपुर जिले में ही महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकादशी से, एकादशी मतलब 11 तारीख, है ना, चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में, ठीक है। किस दिन? चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला लगता है ना। आगे है कोटा दशहरा। कोटा के महाराव दुर्जन अशाल सिंह के शासनकाल में 1729 से लेकर 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राशि सवारियों, दरीखाना एवं पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासन काल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में ये मेला अपने वैभव व विशालता के लिए प्रसिद्ध है। अभी तो कोरोना, पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से ज़्यादा मेला लग नहीं पाया था। मैं खुद कोटा का निवासी हूँ, है ना। बाकी कोटा दशहरा जो है बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ ये आप देख सकते हैं इसमें, है ना। हरियाली अमावस्या का मेला, उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत जो है महाराणा फतेह सिंह जी ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। उदयपुर में लगता है हरियाली अमावस का मेला, वैसे राजस्थान में सब जगह मनाई जाती है ना। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला है ना, श्रावण महीने की शुरुआत जो है, पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है, तो सावन की शुरुआत में आ गया ये। सावन मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। राजस्थान में बारिश होना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत मानते हैं हम लोग बारिश को, बारिश के सीजन को। तो ये बारिश की शुरुआत में, इस सावन का मतलब क्या है? बारिश की शुरुआत होना, है ना। तो बहुत हर्षोल्लास से बारिश का भी स्वागत हम लोग करते हैं। आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे।
इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया है एक बार। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ये भी काफ़ी फेमस है और लगभग बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, है ना। सभी लोग मानते हैं इनको, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम लोग ही मानते हैं। ख्वाजा साहब को जो है हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग जो है मानते हैं, है ना, इनके दरगाह पे जाते हैं। तो ये रजब माह की 1 से 6 तारीख तक जो है उर्स मनाया जाता है। इस्लाम में जो है रजब माह, जहाँ तक मुझे पता है, ये फरवरी माह होता है ना, रजब माह फरवरी माह। बेणेश्वर मेला, ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, बेणेश्वर धाम का मेला, है ना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाखम व सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो, ठीक है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। आगे है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता मंदिर में ये मेला, बहुत फेमस मंदिर है करणी माता का मंदिर बीकानेर में। करणी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे बहुत अधिक संख्या में विचरण करते हैं और इन चूहों को जो है काबा कहा जाता है, बहुत पवित्र माने जाते हैं ये। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। खाटू श्याम जी का मेला बहुत फेमस है, राजस्थान में, सीकर में है ये, है ना। बाबा रामदेव का मेला, जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रोणीचा नामक स्थान पर भ्रातपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेके एकादशी यानी 11 तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिसमें सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों की आस्था है। तो बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण के रोणेचा नामक स्थान पे, है ना। तो ये है इसमें। आगे है गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में। गलियाकोट का उर्स जो है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार फ़करी के नाम से जाना जाता है। मज़ार फ़करी कहाँ पर है? डूंगरपुर, सागवाड़ा तहसील, गलियाकोट। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उसमें सभी वर्गों के लोग जो है बड़ी उत्साह से भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये है गलियाकोट का उर्स हो गया आपका। डूंगरपुर के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट में फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है। यहाँ पे मज़ार फ़करी के नाम से इसको जाना जाता है। बोहरा समाज, जिसे अपन मुसलमानों में देखते हैं ना, मुसलमानों में एक व्यापारी वर्ग के रूप में काफ़ी फेमस है ये दाऊदी बोहरा समाज जो है। तो ये इनका जो है ये उर्स लगता है, गलियाकोट का उर्स। अन्य मेले जो हैं, सीकर जिले का जीण माता का मेला, सीकर जिले का जीण माता का मेला, अलवर का भरथरी का मेला काफ़ी फेमस है और पूछा गया है कई बार। जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला, ठीक है, परबतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। परबतसर जो नागौर में पड़ता है, यहाँ पे तेजा जी का मेला हो गया, बाड़मेर में गोगा जी का मेला हो गया, ठीक है। और आगे आएगा अभी जो है आपके प्रमुख लोक देवता एवं संत की बात करेंगे। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता एवं संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। इसमें से हैं, आगे पढ़ेंगे हम, गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं रामदेव जी, बापू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी जो हैं चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भ्रातपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, गोगा नवमी कब मनाया जाता है? भ्रातपद की कृष्ण नवमी को। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। गोगा मेड़ी में कहाँ? गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है, गोगा मेड़ी। आगे है तेजा जी। तेजा जी को भी लोग बहुत मानते हैं। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भ्रातपद कृष्ण शुक्ल दशमी, है ना, ये भ्रातपद कृष्ण नवमी था, ये भ्रातपद शुक्ल दशमी, नवमी दशमी, वो कृष्ण ये शुक्ल, ठीक है।
भ्रातपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में, ये नागौर में पड़ता है, बता दिया मैंने आपको। तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे है बापूजी। बापूजी राठौर को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बापू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में बापूजी का जीवन चरित्र दिखाया गया है। बहुत छोटी छोटी डिटेल दी हुई है इस चैप्टर में, बाकी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में आपको ये क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर में जितना है उतना सा हम पढ़ेंगे। फड़ चित्रकारी जो है कपड़े पे होने वाली एक चित्रकारी है, उसमें जो है बापूजी का जीवन चित्रण दिखाया जाता है चित्रकारी के माध्यम से, है ना। कपड़े पे चित्रकारी की जाती है, इसको बोलते हैं फड़ चित्रकारी। आगे है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। तो जो है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में रामदेव जी को माना जाता है। रामदेवरा में भ्रातपद माह में विशाल मेला लगता है। इसके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी का मेला, देवनारायण जी, हरबू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। कौन कौन है? मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरबू जी, ये भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने बताया है आपको। मीराबाई। मीराबाई का जन्म जो है मेड़तिया राठौर वंश में कुड़की ग्राम जो है मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीरा बाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन में ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा, विधवा हो गई थी ये, है ना। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान जो है कृष्ण भक्ति पे केंद्रित कर दिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, उनके पदों में झलकती है। तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं या पद, जो बोलता है पद, गद्य पद, है ना, तो पद को बहुत सारे पदों की रचना की है। और इस पर पढ़ते भी हैं हम, जैसे कबीर के पद है ना, बिहारी वगैरह को पढ़ते हैं। तो ऐसे मीरा के पद जो हैं बहुत फेमस हैं। तो आगे है हमारा दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के जन्म स्थान को लेके विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। दादू दयाल जी के बारे में इतना ही है। 1603 में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने किससे भेंट की थी? अकबर से। जाम्बोजी। आगे हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी महाराज जो है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भ्रातपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। तो जाम्बोजी का जो है कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पीपासर नागौर गांव में इनका जन्म हुआ है। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। ये आप समझ गए होंगे, विष्णुई समाज की बात हो रही है ना। तो ये प्रकृति के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए तो विष्णुई संप्रदाय ने क्या किया है, थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं आपको। मतलब कि काफ़ी लोगों ने सिर कटाए थे, है ना। तो आप कमेंट्स में लिखना कि क्या घटना थी वो, है ना। आगे है जसनाथी जी। संत जसनाथी जी का जन्म जो है कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की, वो चमत्कारी योगी हो गए। ठीक है, जसनाथी जी, है ना। कहाँ से संबंध है इनका? कतरियासर बीकानेर से। आगे है श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धानाथ जी ने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। और जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है, इसकी मान्यता थी स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। बहुत बड़ी बात है। ये आश्रम का आदर्श वाक्य है। तो ये पूछा जा सकता है, ये आदर्श वाक्य जो है किससे संबंध रखता है? श्रद्धानाथ जी से, है ना। कहाँ के हैं ये, कहाँ पे है ये आश्रम? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में है। आगे है हस्तकला। तो हस्तकला में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसमें काष्ठ कला, मूर्ति कला, इधर से टेराकोटा, ब्लू पोट्री और लाख का काम, आभूषण, कपड़े पे छपाई, कसीदाकारी और गोटाकारी। ठीक है, इतने में हमारा चैप्टर हो जाएगा। तो ये है हमारा हस्तकला में है काष्ठ कला, यानी लकड़ी पे जो चीज़ें बनाई जाती है, लकड़ी से निर्मित जो वस्तुएं की जाती है, लकड़ी यानी काष्ठ, तो उससे संबंधित कला जो है काष्ठ कला। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं।
इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है ना। कलात्मक वस्तुएं, लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाने का जो प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है, प्रधान केंद्र कहाँ पर है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। लकड़ी के बेवाड़, कावड़ व रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतलियों के निर्माण के लिए कौन सी जगह फेमस है, उदयपुर। तो रंगाई छपाई के ठप्पे वगैरह इस बारे में पूछा जा सकता है, बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। उदयपुर जो है खिलौने कठपुतली के लिए, है ना। जेठाना और डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए है। शेखावाटी और बीकानेर जो है फर्नीचर के लिए जाना जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं काष्ठ कला में पूछी जा सकती है। खिलौने और कठपुतली के लिए उदयपुर है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर है। प्रधान जो केंद्र है काष्ठ कला का चित्तौड़गढ़ बस्सी है। यहाँ पे कावड़ है, इधर से रंगाई छपाई के ठप्पे हैं, ये सब तैयार किए जाते हैं। आगे है मूर्तिकला जो है लकड़ी के ऊपर भी की जा सकती है और पत्थरों पे भी की जा सकती है। तो लकड़ी के बारे में, लकड़ी की मूर्ति के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे है पत्थरों के बारे में, मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे मूर्तियों में पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में वगैरह हम जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं या दुर्ग वगैरह पे या महलों में जाते हैं, तो पत्थरों पर ही कशी जो है काम होता है, निक्काशी का या बारीक काम होता है। तो ये सब मूर्तिकला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी से मूर्तियाँ व विभिन्न सजावटी या उपयोगी वस्तुएं बनाई। मिट्टी ली, मिट्टी से आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली, कोई खिलौना बना लिया, कुछ ही बना लिया, इसको पका लिया, है ना, पकाना, ठीक है। जैसे तो मिट्टी से आपने वस्तुएं तैयार की, उनको पका लिया, तो ये चीज़ जो है टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा से वस्तुएं निर्मित की जाती है। तो इसमें क्या हो गया, आपके मिट्टी से चीज़ें बनाई, उनको पका लिया, तो वो चीज़ें, वो कला क्या कहलाई, आपकी टेराकोटा। आपके जो सामान्य घर में जो मटकी आती है, मटकी सुराही जो होती है, वो भी इसका उदाहरण ले सकते हैं हम भाई। उसको भी आप बना के, वो भी उपयोगी वस्तु है ना, उसको बना लिया, पका लिया, है ना। आगे है ब्लू पॉटरी। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को, नीले रंग की छपाई को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी आदि भी प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी का बर्तन बना लिया आपने, चीनी मिट्टी के कप आते हैं, बर्तन आते हैं, पॉट आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आती है। अब उस पर अगर नीले रंग से छपाई कर दी आपने, तो ये ब्लू पॉटरी के नाम से फेमस हो जाएगी। ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी भी होती है। तो इस तरह के डिज़ाइनर चीज़ें जो है बनाई जाती है। ये किसके अंतर्गत आई है, आपकी ब्लू पॉटरी है, ब्लू रंग का अंकन है, तो है ना। लाख का काम, इसमें पढ़ेंगे हम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चौक या मिट्टी बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। भाई लाख के आप तो चूड़े तो जानते ही, महिलाएं बहुत प्रीफर करती है लाख के चूड़े वगैरह को पहनने के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं बनती है। लाख के अंदर जो है मिट्टी, चौक पाउडर, मिट्टी वगैरह मिला के गूंथ के उसे चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए इसमें कांच व मोती लगाए जाते हैं, पता है आपको, चूड़ों पे भी लगाए जाते हैं, है ना। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है।